हेलो फ्रेंड्स, HJ स्टेनो ब्रांड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने संकेत लिपि के व्यंजनों का हिंदी में अनुवाद किया था। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी के व्यंजनों को संकेत लिपि में अनुवाद करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमको पा बनाना है। तो हम जानते हैं कि 120 अंश के कोण पर ऊपर से नीचे की तरफ एक रेखा होती है जो पतली होती है, तो यह हमारा पा बन जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यह रेखा भी ऊपर से नीचे की ओर 60 अंश के कोण पर होती है जो गहरी होती है, तो यह हमारा जा बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यह रेखा भी 180 अंश के कोण पर बनती है जो कटी हुई रहती है और पतली होती है, तो यह हमारा खा बन जाता है। ना को इस तरह बनाया जाता है। इसकी दो रेखाएं होती हैं, तो दोनों बना देते हैं, ये पहली और ये दूसरी। तो चलिए आगे चलते हैं। ला को नीचे से ऊपर, और ये पहली रेखा है और दूसरी ऊपर से नीचे, यह दोनों रेखाएं बना दी गई हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। अब या को बनाएंगे, तो या को नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, तो यह हमारा या बन जाता है। आगे चलते हैं। सा, इसमें तीनों सा आते हैं, तो सा की पहली रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। कभी इसका तो कभी इसका यूज होता है, तीनों सा इसी में आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये रेखा 180 अंश के कोण पर होती है जो गहरी होती है, तो यह हमारा गा बन जाता है। इसे भी 120 अंश के कोण पर होती है जो गहरी होती है और बीच से कटी हुई, तो यह हमारा भा बन जाता है। इसे यह या का उल्टा होता है, इस तरह ये भी नीचे से ऊपर की ओर बनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं आगे। इसकी रेखा भी ऊपर से नीचे की ओर 60 अंश के कोण पर होती है और ये पतली भी होती है, तो यह हमारा चा बन जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ता, ता वक्र रेखाओं में आता है। इसकी दो रेखाएं होती हैं, ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है और पतली होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हा की भी दो रेखाएं होती हैं, इस तरह, ये पहली और ये दूसरी, ये नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे। तो चलिए आगे चलते हैं। ठा, ठा 90 अंश के कोण पर ऊपर से नीचे की ओर बनाई जाती है जो बीच से कटी हुई होती है और पतली होती है, तो यह हमारा ठा बन जाता है। का को बनाने के लिए 180 अंश के कोण पर एक सरल रेखा बनाई जाती है जो पतली होती है, तो यह हमारा का बन जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। दा, दा ता वर्ग में आता है, तो दा को इस तरह बनाते हैं और ऊपर से नीचे होती हैं और गहरी होती हैं, तो यह हमारा दा बन जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। वाह, वाह को नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, ये या का उल्टा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इणा को रा की तरह बनाया जाता है, रा, बस ये कटी हुई होती हैं, तो इसकी पहली रेखा तो इसकी दूसरी रेखा, कभी इसका यूज तो कभी इसका यूज। तो आगे चलते हैं। माँ को इस तरह बनाया जाता है, इसकी दो रेखाएं होती है, पहली रेखा और ये दूसरी रेखा। तो चलिए चलते हैं आगे। छा, ऊपर से नीचे की ओर एक पतली रेखा होती है, तो यह हमारा छा बन जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। खा, 180 अंश के कोण पर एक सरल रेखा होती है जो पतली होती है और बीच से कटी हुई, तो यह हमारा खा बन जाता है। आगे देखते हैं। रा, रा की दो रेखाएं होती हैं, ये पहली और ये दूसरी, तो कभी इसका यूज तो कभी इसका यूज। आगे चलते हैं। टा, टा को बनाने के लिए 90 अंश के कोण पर ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा होती है जो पतली होती है, तो यह हमारा टा बन जाता है। आगे देखते हैं। फा, फा 120 अंश के कोण पर ऊपर से नीचे की ओर एक पतली रेखा होती है
जो बीच से कटी हुई होती है, तो यह हमारा था बन जाता है। धा, यह ता वर्ग में आता है। ये भी ऊपर से नीचे की ओर होती हैं और गहरी होती हैं, बीच से कटी हुई होती हैं, तो यह हमारा धा बन जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हा, हा की भी दो रेखाएं होती हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो कभी इसका तो कभी इसका यूज होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। घा, 180 अंश के कोण पर एक सरल रेखा होती है जो गहरी होती है और बीच से कटी हुई, तो यह हमारा घा बन जाता है। डा, 90 अंश के कोण पर एक रेखा होती है जो ऊपर से नीचे की ओर होती है और गहरी होती है, तो यह हमारा डा बन जाता है। था, यह ता वर्ग में आता है। ये भी ऊपर से नीचे की ओर बनाई जाती हैं और पतली होती हैं, इन्हें बीच से काट दिया जाता है, तो यह हमारा ढा बन जाता है। आगे देखिए झा, एक चा वर्ग में आता है। ये 60 अंश के कोण पर ऊपर से नीचे की ओर बनाई जाती हैं और यह गहरी होती हैं, इन्हें बीच से काट देते हैं, तो यह हमारा झा बन जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ला, ला की भी दो रेखाएं होती हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे, कभी इसका यूज तो कभी इसका। तो चलिए चलते हैं आगे। इसे भी हमने पढ़ा है, तो इसे ऐसा बनाया जाता है नीचे से ऊपर। तो चलिए आगे चलते हैं। जा, 60 अंश के कोण पर ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा होती है जो गहरी होती है, तो यह हमारा जा बन जाता है। आगे चलते हैं। सा, तीनों साइसी में आते हैं, तो ये पहली रेखा, तो ये दूसरी रेखा। तो चलिए आगे चलते हैं। डा, डा को बनाने के लिए ऊपर से नीचे की ओर 90 अंश के कोण पर एक गहरी रेखा होती है और बीच से कटी हुई होती है, तो यह हमारा डा बन जाता है। इस तरह हमने हिंदी के व्यंजनों को संकेत लिपि में अनुवाद किया। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।